हाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 18 सितंबर साल का सबसे बड़ा ग्रहण, आखिरी ग्रहण 2024 का सबसे बड़ा ग्रहण और आखिरी ग्रहण सितंबर 18 सितंबर को लगेगा। सुबह 6:11 से लेकर दोपहर 10:17 तक रहेगा। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन कहते हैं जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो सभी देवता अपनी कलाओं में होते हैं, सभी देवी देवता हमें वरदान देते हैं। तो आपको कुछ चमत्कारी उपाय के बारे में बताऊंगी जिससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। 3 महा उपाय हैं मात्र सुखी धनिये का। 3 महा उपाय मात्र सुखी धनिये वाला। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में आर्थिक तंगी है, आप बहुत परेशान हैं, महीनों के बहुत पैसे आ रहे हैं, घर में जितने सदस्य हैं सभी कमाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं हो रही, तो उसके विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। बार क्या होता है, हमारे घर के सभी सदस्य कमाते रहते हैं, बहुत सारा धन आता है महीने के अंत, लेकिन महीना पूरा भी नहीं होता, 10 दिन 15 दिन और पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है। हमने व्यापार कर रखा, वहाँ भी नहीं। ये सब बृहस्पति ग्रह कमज़ोर रहता है, तो ये सब हमारे जीवन में घटना घटती रहती है। हम सारा दिन परेशान रहते हैं, कोई भी काम हमारा अच्छे से नहीं होता है। तो इन सब को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आइए विशेष उपाय करते हैं। बृहस्पति ग्रह मजबूत रहता है तो आपसी प्यार बना रहता है, पति पत्नी में प्यार बना रहता है। जब आपस में प्रेम बना रहता है तो वहाँ बचत भी होती है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो आइए, आपको लेना है एक पीला कपड़ा आप कम से कम ऐसा ले लीजिएगा जिससे एक छोटी सी पोटली आप बना सकें, छोटी सी पोटली आप लोग बना सकें। और लिखना है सूखी धनिया, 1 मुट्ठी सूखी धनिया ले लीजिएगा। अब पीला कपड़ा आप वहाँ जहाँ आपकी भगवान विष्णु का मूर्ति हो या कोई पोस्टर हो या बुक हो, कुछ भी जहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, वहाँ पहले एक घी का दीपक आप जला लेना। और समय ये है, आप सोचेंगे किस समय आपको करना है, तो ये उपाय आपको अभी से करना है। 6:15 बजे से लेकर 10:15 तक सुबह आप उपाय कर लीजिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और महीने में वैसे तो 12 पूर्णिमा आती हैं, हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, लेकिन भादव मास की विशेष होती है क्योंकि पितृ पूर्णिमा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए धरती पर आते हैं। तो सबसे साल की आखिरी चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, पितृ पूर्णिमा है और बहुत शुभ योग बन रहे हैं। लक्ष्मी योग बन रहा है, धन पुष्कर योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, शुभ योग है, सर्व सिद्धि योग है, रवि योग है, कई प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। तो बहुत विशेष तिथि है, 144 साल बाद ऐसा विशेष समय आया है। तो हम वहाँ दीपक जला दिए जहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अब पीला कपड़ा बिछा दिए और 1 मुट्ठी साबुत धनिया, 1 मुट्ठी हम साबुत धनिया लें। धनिया देखिए, हम धनतेरस के दिन भी लेते हैं और दिवाली के दिन भी लेते हैं, धनिया का पूजन करते हैं। जन्माष्टमी के दिन धनिया भूज के पंजीरी बनाई जाती है। तो धनिये का बहुत विशेष महत्व है। धनिया बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, धनिया बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। तो हमें बृहस्पति ग्रह मजबूत करने के लिए, घर की स्थिति सुधारने के लिए ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। बहुत ही विशेष सटीक उपाय है। तो पीला कपड़ा आपने बिछा लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसमें 1 मुट्ठी आपने धनिया डाल दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब उसकी पोटली बनाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जहाँ दीपक जलाए ये पोटली वहाँ रखिए दाहिने हाथ में। अब जाप करिए 11 बार, 21 बार, 51 बार, जैसी आपकी मर्जी, भगवान विष्णु का बीज मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस मंत्र को जाप करते हुए पोटली बना लिए। अब ये पोटली आपको कहाँ रखना है और किसको उपाय करना है? घर की जो माताएं बहनें हैं ये उपाय वो करेंगी। सुबह स्नान कर लेंगी, इसके बाद पीला वस्त्र धारण करके मंदिर को साफ सुथरा करके ये उपाय घर की बड़ी महिलाएं करेंगी। तो सबके लिए अच्छा है। और सब अपने पैसे अलग रख रहे हैं, गहने अलग रख रहे हैं, सभी करें तो अति उत्तम होता है। जैसे परिवार में सभी लोग कमाते हैं तो कई
बहुत सारे धन आते हैं। वैसे सभी लोग करेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। सभी पूजा पाठ करें तो पुण्यों का आगमन होता है। तो आप सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो हम पोटली बना लिए, भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप कर लिए। अब ये पोटली जहाँ आप धन रखते हैं, ये पोटली कहाँ रखना है, जहाँ आप धन रखते हैं ये पोटली वहाँ उठा के रख दीजिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, और जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो सारी सुख सुविधाओं का आगमन होता है। सुख सुविधाएं तभी मिलेंगी जब माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहेंगी। और बृहस्पति सब देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु अगर मजबूत हैं तो शिष्य अपने आप ही मजबूती पकड़ते हैं। तो बृहस्पति ग्रह मजबूत करने से बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय है, लेकिन कोई भी उपाय आपको करना है। जैसे प्रतिदिन आप स्नान करके पूजा पाठ करते हैं तो नियम से पूजा पाठ अवश्य करिए। ये नहीं कि बस उपाय करना है सीधा उपाय कर ली। जैसे प्रतिदिन आप जल छोड़ना, आरती करना, माता की पूजा करना, चालीसा पढ़ना, जो भी करते हैं प्रतिदिन नियम से, वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। उसके बाद ये उपाय करना। उपाय 10:17 से पहले सुबह कर लेना है, 6:17 के बाद करना है। भारत में जो ग्रहण लगेगा वो भारत में दिखाई नहीं देगा, विदेशों में लगेगा। लेकिन कहते हैं ग्रहण के समय सभी देवी देवताओं 12 कलाओं से युक्त होते हैं। सभी देवी देवताओं 12 कलाओं से युक्त होते हैं। तो बहुत ही विशेष है, उपाय अवश्य करना। भगवान विष्णु के बीज मंत्र का जाप करना, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। ऐसे कुछ छोटे छोटे कई उपाय डालूंगी, उसके समझ लेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए। दूसरा उपाय है, जैसे हमारे घर में व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है, हर विघ्न बाधा संकट टल ही नहीं रहा है, काफ़ी दवाइयाँ कर रहे हैं, दुआ भभूत कर ली, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। तो बहुत विशेष तिथि है, ग्रहण के समय ही ये उपाय करना है, जो कि भारत में नहीं दिखेगा, मैंने आपको कई बार बताया। तो ये उपाय आपको घर पर ही करना है। इसमें हमें काले कपड़े लेने हैं, काला कपड़ा लेना है, चौकोन काला कपड़ा ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा आप काला कपड़ा ले लीजिए, एक मुट्ठी काला कपड़ा ले लेना, कम से कम इतना होना चाहिए काला कपड़ा की पोटली आप बना सकें, ठीक है। तो एक चौकोन सा काला कपड़ा आपने ले लिया। अब उस पर एक मुट्ठी साबुत धनिया डालना है। क्या डालना है? साबुत धनिया। अब उसको काले कपड़े की पोटली बना दीजिए, काले धागे से बांधकर, काले धागे से बांधकर काले कपड़े की पोटली बना लीजिए। अब जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, काफ़ी दिन से बीमारी से ग्रस्त है, जैसे घड़ी की सुइयाँ नहीं चलती क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयाँ जिस तरफ, उसी तरफ से वारना है। कैसे, कितनी बार, ये ध्यान से सुनिए। पैर से लेकर सिर तक वारना है, पैर से लेकर सिर तक घुमा दीजिएगा 8 बार। जैसे कि घड़ी की सुइयाँ जिस तरफ घूमती है उस तरफ 8 बार आप घुमा दीजिएगा। अब ये उपाय आपको सुबह करना है 6:17 10:17 के बीच में घुमाकर आप रख दीजिए। और जैसे ही ग्रहण का समय समाप्त होता है, सर्व सिद्धि योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, रवि योग बन रहे हैं, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, बहुत शुभ 144 साल बाद ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं, महासंयोग बन रहा है। तो उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो एक मुट्ठी जब उस पोटली बांध लिए और 8 बार वार लिया, आप 8 बार वार दिया। अब जैसे ही ग्रहण का समय ख़त्म हो, वैसे ही आप घर के बाहर चाहिए, किसी को ये दान देना है, किसी को भी दान दे दीजिए ज़रूरतमंद को। अब सवाल ये उठता है, लोग काली पोटली देखेंगे, क्यों दान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, 10 सवाल उठाएंगे। तो उसके साथ आप फल है 11 रुपये 21 रुपये ये रख दीजिए, शायद सवाल ना करें। और नहीं लेते हैं तो आप किसी वृक्ष के नीचे रखाइएगा, वृक्ष के नीचे रखकर आप अपने घर आ जाइए। क्योंकि अब वार फेर के दे रहे हैं, लोगों के मन में 10 विचार आएंगे क्या कर रखा है। तो इससे घबराना नहीं। तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे आप ये पोटली रखाना। विश्वास, श्रद्धा एवं उपाय श्रद्धा एवं विश्वास से करना है आप लोगों को। साबुत धनिया वाले ये छोटा सा उपाय है,
आइए बहुत ही प्यारा सा उपाय बताऊंगी आपको, माता महालक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी। कहते हैं पूर्णिमा तिथि पे माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए आते हैं और भादों की पूर्णिमा बहुत विशेष है क्योंकि पितृ पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा मानी गई। वैसे साल के 12 महीने में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और ये भादों की पूर्णिमा बहुत ही विशेष इसके मान्य है। तो आइए अगला उपाय है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही प्यारा सा है। अब माता लक्ष्मी लाल रंग से अत्यंत प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत सर्वाधिक प्रिय है। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। हम जैसे व्रत करती हैं तो लाल रंग की साड़ियाँ, चुनरी, नवरात्रि वगैरह हम देखिए सब लोग डालते हैं। तो आपको क्या करना है, लाल रंग का रेशमी कपड़ा मिल जाए तो रेशम वाला कपड़ा लेना है, नहीं मिले पहले कोशिश करना रेशमी कपड़ा। अगर रेशमी कपड़ा आपको नहीं मिलता है तो आप सूती लाल कपड़ा ले सकते हैं, सूती लाल कपड़ा ले सकते हैं अगर रेशमी नहीं मिला ढूंढने के बाद भी। तो पहले तो स्नान ध्यान कर लेना, फिर लाल कपड़ा लेना जिसकी हम पोटली बना सके, कम से कम इतना बड़ा तो चाहिए जिसकी हम पोटली बना सकें। इसके बाद उसमें रखना है, ले लेना जिसकी पोटली बना है। हम लाल कपड़ा ले लिए चौकोर। अब एक मुट्ठी साबुत धनिया, पहले मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति सबके घरों में पाई जाएंगी, वहाँ गोलबत्ती का एक दीपक, घी का दीपक, लंबी बत्ती का अवश्य जला दीजिएगा। इसके बाद जो लाल कपड़ा चौकोर लिए उसमें एक मुट्ठी साबुत धनिया रखना है और महालक्ष्मी के बीज मंत्र पढ़ते हैं। महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ये माता महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। आप एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ऐसे करते हुए धनिया उसमें डाल दीजिए और लाल धागे से उसको बांध दीजिए। इसके बाद मंदिर में रखकर आप माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप कर लीजिए। अब इतना बड़ा बीज मंत्र आपको याद नहीं है तो इतना बड़ा अगर आपको बीज मंत्र याद नहीं है तो ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ये छोटा सा मंत्र पढ़िए। फिर इस पोटली को आपको दक्षिण दिशा में रखना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम नहीं, दक्षिण दिशा में इस पोटली को रखना है। और हाँ सॉरी, एक चीज़ बताना, पोटली में जब हम धनिया डाल रहे हैं तो उस पर एक चांदी का सिक्का रखना है। जैसे लाल कपड़ा बिछाए फिर एक मुट्ठी साबुत धनिया डालें तो उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रखना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं हो तो घबराने की बात नहीं, 1 रुपये का सिक्का आप रख दीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का रख दीजिएगा। फिर पोटली बांधना, फिर माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना और ये पोटली दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ध्यान रखिएगा, न पूरब न पश्चिम न उत्तर, सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ रखना। विश्वास से ये उपाय करना और ध्यान रखना, चमत्कार होगा और किस्मत आपकी बदल जाएगी। धीरे धीरे धन का आगमन होगा, आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है, बहुत पैसे रहते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं, बेवजह का खर्चा रहता है। तो ये लेकिन जो भी उपाय है सब श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। ये उपाय घर की माताएं बहनें कर लेंगी। एक ही जन घर के दक्षिण दिशा में पोटली रख के देखिएगा, आप कहेंगे वाकई ही चमत्कार होगा। धीरे धीरे आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। इस दिन माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के विशेष उपाय होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बीज मंत्र का जितना आप दिन भर में जाप कर पाएँ, चलते फिरते खाना बनाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कहीं जा रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसे भगवान नारायण को अगर आप प्रसन्न कर लें तो माता महालक्ष्मी खुद ही बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए, अब पूर्णिमा का दिन है, माता तुलसी का उपाय अवश्य होना चाहिए जो महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, हरि वल्लभा हैं,
विष्णु प्रिया हैं तो क्या करना है आपको, आप सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध मिलाते हैं हम तो समझ लीजिए आपको स्टील का लोटा लेना है। तांबे में दूध डालकर न शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है न तुलसी में, क्योंकि ये जहर तुल्य हो जाता है। तो हम उपाय फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन हमें फ़ायदे के बजाय उल्टा पड़ जाता है। तो आपको स्टील का लोटा जल से भर लेना है और उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 2-4 बूंदे दूध की डाल देनी, कच्चा दूध डाल देना है और 1 चुटकी हल्दी अलग प्लेट में ले लेना है। अब ये जल सबके घरों में माता तुलसी का पौधा आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, आपके पास होगा, और नहीं हो तो पड़ोस में कराइएगा उपाय, घर में है तो अति उत्तम है। तो आप वहाँ पौधे के पास जाइए, धीरे धीरे जल चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह माता तुलसी को एक मंत्र और प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण की बहन। ओम सुभद्राय नमः। सुभद्रा जी प्रतिदिन जल चढ़ाती थी तुलसी में। ओम सुभद्राय नमः। तो आप धीरे धीरे सारा जल तुलसी में समर्पित कर दीजिए। अब जो हल्दी का टीका ले गए हैं, हल्दी तुलसी की जड़ में उसका टीका लगाइए, फिर मस्तक पर लगाइए और 11 बार आपको माता तुलसी की परिक्रमा करना है। 12 बजे के पहले ये उपाय कर लीजिएगा, सुबह 12 बजे के पहले। और घर की जो माताएं बहनें हैं वो कर लें। अगर माताएं बहनें नहीं कर पाती तो पुरुष भी कर सकते हैं। पहले घर की माताएं बहनें के लिए ये विशेषतर उपाय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे कहते हुए 11 बार परिक्रमा कर लीजिए। इसके बाद वहाँ तुलसी माता के पास आसन बिछाकर आप बैठ जाइए। तुलसी माता के पास आपको आसन बिछाकर बैठ जाना है। जो आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना कहिए, हे माता महालक्ष्मी, हे विष्णु प्रिया, हे हरिवल्लभा, मेरी ये मनोकामना है माता। मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मेरी झोली खुशियों से भर दो। हे माता, मेरा भाग्योदय करो। ऐसे बार बार विनती करते हुए और नमो नारायण का जाप करिए। 5 मिनट 7 मिनट जैसे आप बैठ पाइए, जैसे आपके पास समय हो। तो ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय है। पूर्णिमा तिथि है भादो मास की, बहुत प्यारा सा दिन चल रहा है। तो उपाय अवश्य करना, आपकी सारी मनोकामनाएं माता तुलसी पूर्ण करेंगी। तो आप सभी से दोबारा निवेदन करें, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय माँ तुलसी अवश्य लिख दीजिएगा। पूर्णिमा तिथि के आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को माता महालक्ष्मी, भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। तो आप सभी को मेरी तरफ से पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी।